Hello student, this is Sanjeev Jha, your online tutor, welcoming all of you on my YouTube channel. And as you see, that is today's our topic is deoxyribonucleic acid. We are talking about the definition and structure of deoxyribonucleic acid. In short, it is called DNA. तो जो बच्चे नहीं देखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2, तो वो बच्चे से मेरा सजेशन है कि वो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लें, और वो अगर देखेंगे तभी इस वीडियो को आगे समझ पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है पार्ट 1 पार्ट 2 का, आप देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज़ deoxyribonucleic acid. So first of all, how we define the deoxyribonucleic acid? So definition, what is deoxyribonucleic acid? So the simple definition is that a self replication nucleic acid, basically it is a nucleic acid, right? Because this is the acid present in the nucleus of a cell. So it has a capacity to replication also. So self replicating nucleic acid which is present in nearly all living organism. कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर ये डीएनए नहीं पाया जाता हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, माइक्रोस्पोज कह सकते हैं, माइक्रोब्स हो या फिर यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, कुछ भी जैसा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें डीएनए पाया जाता है, राइट। तो अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन नियरली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म as the main constituent of the chromosome is termed as deoxyribonucleic acid, right? So what is nucleic acid? A self-replicating nucleic acid which is present in nearly all living organisms as a main constituent of chromosome. So क्रोमोजोम का एक पार्ट जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और उसके अंदर कैपेसिटी रहती है अपने आप को रिप्लिकेट करने का, ठीक है। तो उस टाइप के न्यूक्लिक एसिड को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, या इन शॉर्ट वी कॉल इट डीएनए, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज डीएनए। सो दिस इज द सिंपलेस्ट, और वी कैन से सबसे आसान definition of DNA. Okay, now who was discovered the DNA? So it was discovered by Watson. As you see, that is the discovered by Watson and Crick in 1953. So there are two scientists who discover the DNA. Now one more thing I would like to tell you, that the term you have turned the chromatin, reticulum and chromosome, you heard about or you know about the terms, you are familiar with the terms. तो आप लोगों को ये जानकारी होगी, क्रोमैटिन हो या क्रोमैटिन में रेटिकुलम, क्रोमोसोम, आप इसे जानते हो। तो बेसिकली दीज आर द डिफरेंट फॉर्म, ओके, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट फॉर्म ही है ये। मतलब एक तरह से क्रोमैटिन या क्रोमैटिन रेटिकुलम या क्रोमोजोम क्या है, बेसिकली एक डीएनए ही है, डीएनए मॉलिक्यूल्स ही है, लेकिन इसका रूप अलग रूप है। क्यों है? तो इसका मेन रीज़न है कि जब सेल डिवीज़न होता है, जब सेल का डिवीज़न होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे सेल डिवीज़न, तब आप लोगों को क्लियर और भी होगा। तो सेल जब डिवीज़न होता है, सेल का जब डिवीज़न होता है, तो डीएनए मॉलिक्यूल का डिफरेंट फॉर्म आता है, दैट इज़ क्रोमैटिन रेटिकुलम, राइट। तो डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट फॉर्म, डीएनए मॉलिक्यूल्स डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्रोमैटिन रेटिकुलम और क्रोमोसोम्स आर नथिंग बट द डिफरेंट फोल्डिंग कंडीशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। तो ये बात आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया। और जब आगे पढ़ेंगे सेल डिवीजन टॉपिक, तब आपको समझ में आएगा कि कौन से स्टेज में क्रोमैटिन फॉर्म आता है, कौन से स्टेज में क्रोमैटिन रेटिकुलम बन जाता है, और कौन से स्टेज में डीएनए मॉलिक्यूल क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन, एंड आई होप you understand, right? Okay, so we move to the next topic, that is the molecular unit of DNA. DNA का molecular unit क्या है, यानी
किन मॉलिक्यूल से बना हुआ है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो एज यू सी डीएनए इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो कौन से किस डीएनए का मॉलिक्यूल्स क्या है, द सिंपल डीएनए का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। डीएनए इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। समझ में आया। बहुत तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे किस किस तरह से होते हैं, क्या क्या होता है, सारा डिटेल्स करेंगे, घबराने की बात नहीं है। तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज़ द मॉलिकुलर यूनिट और सिंपली द यूनिट ऑफ डीएनए। सो डीएनए इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू लॉन्ग स्ट्रैंड nucleotides linked together with a structure resemble like a ladder twisted into spiral। जैसे आप ये देख रहे हो, that is the structure of DNA, molecular structure। here it is, ये आपको ये वाला जो पार्ट है, this part and this part as you see, right। तो it look like a ladder twisted, राइट। ये एक ऐसा लग रहा है कि सीढ़ी है जो ट्विस्ट किया गया है, घुमावदार सीढ़ी, घुमावदार सीढ़ी की तरह ये स्ट्रक्चर होता है इसका। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। ठीक है। क्या क्या न्यूक्लियोटाइड रहते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है, हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये आप स्ट्रक्चर देख लीजिए क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है, इसी से आप समझ पाइएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इन डिटेल्स में कि what are the structure of DNA. Let's see. So here it is, the composition of DNA, right। So the main composition of DNA is composed of deoxyribonucleic acid which is known as unit of DNA। I have written also, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। Further as you see, deoxyribonucleic जो है यानी यूनिट ऑफ डीएनए 3 टाइप्स, ये भी 3 तरह के टाइप पाए जाते हैं। फर्स्ट वन एज यू सी दैट इज पेंटोज डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, इसमें 5 कार्बन शुगर पाए जाते हैं, इसीलिए 5C बताते हैं इसको। सेकंड जो दूसरा है फॉस्फोरिक एसिड, इसका सिंबल है H3PO4 एंड थर्ड इज नोन एज नाइट्रोजनस बेस। तो ये 3 कंपोनेंट है जो डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को कंपोज्ड करता है। तो दीज आर द बेसिक, मैंने क्या कहा, जो यूनिट है वो बना डीएनए किससे बना हुआ है, डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, या deoxyribonucleotide is composed of 3 type of molecules, that is number 1 is pentose sugar, it is also called deoxyribose sugar, and number 2 is phosphoric acid, their formula H3PO4, and third one is the nitrogenous base। समझ में आया कि ये 3 चीज़ें जो डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जो कि यूनिट है डीएनए का, उसको ये कंपोज करता है, बनाता है। ठीक है। तो उसके बाद आते हैं कि नाइट्रोजनस बेस भी कई तरह के होते हैं। एज यू सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, या नाइट्रोजनस बेस इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस, दैट इज प्यूरिन एंड पायरीमिडीन। ओके, सो अगेन you can say further purine is divided into 2 parts, that is adenine denoted by capital A and guanine denoted by G, and pyrimidine is similarly like purine जिस तरह से डिवाइड है 2 पार्ट है, उस तरह से pyrimidine नाइट्रोजनस बेस भी 2 टाइप्स पाए जाते हैं, एक थाइमिन दैट इज डिनोटेड बाय T एंड नंबर 2 दैट इज cytosine that is denoted by C। तो बेसिकली these are the component और न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, सो मैं आपको अब क्लियर कर देता हूँ। तो समझ में आया कि क्या होता है पहले, कि डीएनए जो बना हुआ है वो डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, और डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स किससे बना हुआ है, 3 तरह के कंपोनेंट डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स
ये 3 तरह के होते हैं, एक नाइट्रोजनस बेस, एक फॉस्फोरिक एसिड और एक पेंटोस शुगर, समटाइम इसे डीऑक्सीराइबो शुगर या के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस आपको दिख रहा होगा कि नाइट्रोजनस बेस भी 2 तरह के होते हैं, एक प्यूरिन और एक पैरिमिडीन। ठीक है, तो द प्यूरिन एंड पैरिमिडीन कंपोज द नाइट्रोजनस बेस। और ये जो प्यूरिन और पैरिमिडीन नाइट्रोजन बेस है वो भी 2 पार्ट हैं, एडेनाइन और गुआनाइन। एंड पैरिमिडीन भी प्यूरिन की तरह थाइमिन और साइटोसाइन से बना हुआ है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ डीएनए। ठीक है, अब आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, समझ में आएगा कि ये सारे चीज़ आप जो यहाँ पे देख रहे हो, इसमें इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो सारे चीज़ दिस वन, ठीक है, ये सब सारे आपको क्या है, दीज आर ऑल नथिंग बट डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब मैं एक एक करके बताता हूँ, समझ में आएगा आपको। चलिए, तो मैंने क्या कहा, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस वन, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, सॉरी देखिए दिस वन, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यस दिस इज द स्ट्रक्चर एज यू सी। तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये जो है, ये पार्ट इस तरह का, ये जो पार्ट है दैट इज पेंटोस शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। ये दोनों पेंटोस शुगर और फॉस्फोरिक एसिड से बने हुए हैं। ठीक है, ये दोनों साइड में होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन बेस ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज नाइट्रोजन बेस। तो 4 तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक है, एडीन, ग्विनाइन, थाइमिन एंड साइटोसिन। तो दिख रहा है आपको, ये जो आपका यहाँ पे यहाँ से देखिए आप बेस पे ये आपको दिखेगा, ये देखिए 2 कलर हर जगह दिख रहा है, एक रेड में एक ग्रीन में, यहाँ देखिए एक ब्लैक में एक ब्लू में दिख रहा है आप लोगों को। तो ये चीज़ जो है, इसी चीज़ को हम बताते हैं आपको। तो जैसे मैंने बताया कि ये पार्ट जो है, ओके, दिस पार्ट एज यू सी, now as you see this part, something going wrong, sorry बच्चों। तो this is the part you can see, this is न्यूक्लियोटाइड, ये भी और ये भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, ये जो 2 डबल हेलिक हैं, 2 साइड जो है डीएनए का, दैट इज कंपोज्ड ऑफ पेंटोस शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। और बीच में ये जो आपको सीढ़ी में चलने वाला जो पायदान दिख रहा है, ये बना हुआ है 4 तरह के नाइट्रोजन बेसिस से, जो कि 4 तरह के हैं। ठीक है, समझ में आया क्या बताया मैंने ये बताया कि ये दोनों पार्ट जो हैं, जो साइड वाले जो पार्ट हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ पेंटोस शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। और ये जो पायदान आपको दिख रहा है, ये 4 तरह के नाइट्रोजन बेस से कंपोज्ड है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। और दैट इज़ ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ डीएनए। तो यही चीज़ को हम थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो चीज़ हम बताए हैं इसी चीज़ को हम लिख के बताएंगे आपको। चलिए देखते हैं। एज यू सी, तो इट इज़ यूजुअली अ डबल हेलिक्स कंसिस्टिंग अ नंबर ऑफ यूनिट कॉल्ड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स। तो जैसे हम अभी बताए थे आप लोगों को कि ये जो है आपका क्या है, डबल हेलिक, डीएनए को हम डबल हेलिक न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है। और न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोज पेंटोस शुगर, 3 चीज़ से बना हुआ है बताया था। ठीक है, ये देखिए है ना, उसी चीज़ को बता रहा हूँ मैं, ये जो 3 चीज़ है वही 3 चीज़ बता रहा हूँ। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, समझिएगा। तो जैसे बता रहा था, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है न्यूक्लियोटाइड्स इज कंपोज्ड ऑफ consist of 3 things, that is deoxyribopentose sugar, phosphoric acid and nitrogen base. Now nitrogen base are also 2 types,
purine and pyrene, pyrimidine. Now purine base is composed of adenine denoted by A and guanine, that is G, and while pyrimidine base made up of thymine, that is denoted by T, and cytosine, that is denoted by C. Now the helical of DNA, deoxyribopentose sugar and phosphoric acid join alternatively to form the arm of the ladder, जो मैं बता रहा था, arm जो था ये वाला, arm of the ladder, and the ladder and the nitrogenous base, जो चार तरह के bases थे, ठीक है, ये वाला adenine, that is A, फिर guanine, that is G, ठीक है. तो एडेनाइन जो कनेक्ट होता है वो किससे कनेक्ट होता है? एडेनाइन कनेक्ट होता है थाइमिन से, माने एक प्यूरिन एक पायरिन से कनेक्ट होता है. एक समझ में आया? एडेनाइन दैट इज ए कनेक्टेड विथ टी विथ डबल बेसिस, डबल बॉन्डेड. एंड साइटोसाइनिन जो था, जो कि पायरिन का था, वो प्यूरिन के गुआनाइन से कनेक्ट होता है. क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? दैट इज यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से, थ्रू द ट्रिपल बॉन्ड. ओके, एंड फॉर्म द स्टेप्स ऑफ द लैडर. ये जो लैडर था स्टेप का, ठीक है. तो ये और ये क्या है? these are the deoxyribopentose sugar and the phosphoric acid, and these ladders are, ये जो स्टेप है, स्टेप्स आर A and T and G and C. समझ में आया? तो दैट इज द बेसिकली द डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ DNA. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. बट इफ डू यू हैव एनी क्वारीज, यू कैन आस्क मी. I can definitely help you. And so thank you for watching. Stay tuned with more videos, and thank you for your supporting.